मेरे शिक्षक मेरे सामने चट्टानों पर लिखे हुए शिलालेख के सामने पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए। सुनहरी आभा के साथ चमकदार रोशनी उनके पीछे उन युगों पुरानी नक्काशी के ऊपर चमक रही थी। उन्होंने मुझे भी बैठने के लिए प्रस्ताव किया। मैंने उनके बगल में अपना स्थान लिया ताकि मैं उन विशेषताओं के ऊपर देख सकूं जो उन्होंने मुझे बताई थी। जब मैं अपने आप में व्यवस्थित हो गया तो उन्होंने बात करना शुरू किया और ये वह सब कुछ था जो वो मुझे बताना चाहते थे। बहुत पुराने दिनों में जब पृथ्वी किसी दूसरे स्थान पर थी, तब ये सूर्य के अधिक पास और विपरीत दिशा में घूमती थी और इसके समीप में एक दूसरा ग्रह था जो पृथ्वी का जुड़वा था। दिन छोटे होते थे और मनुष्य का जीवन लंबा दिखाई देता था। आदमी सैकड़ों सालों तक जीता हुआ लगता था। जलवायु गर्म थी और वनस्पतियां दोनों प्रकार की थी, भूमध्य रेखीय भी और सुखदायक भी। प्राणी बहुत बड़े आकार के और विभिन्न रूपों में होते थे। पृथ्वी के घूमने की दर भिन्न होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जितना अब है उससे काफी कम था और आदमी जितना लंबा अब है उससे दुगना होता था। परंतु फिर भी वह एक दूसरी जाति की तुलना में जो उनके साथ ही रहती थी बौना ही था, क्योंकि उस समय विभिन्न तंत्रों से आए हुए जो अत्यधिक प्रभावशाली लोग थे वे भी रहते थे। तब वे पृथ्वी की देखभाल करते थे, उसका संरक्षण करते थे और मनुष्यों को बहुत कुछ सिखाते थे। उस समय मनुष्य एक उपवर्ग था, एक ऐसा वर्ग जो उन दयालु शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। इन विशाल दैत्याकार लोगों ने उसे बहुत कुछ पढ़ाया। अक्सर वे आकाश में जाने की और चमकती हुई धातु की अनोखी कला को जानते थे। मनुष्य, बेचारा अज्ञानी मनुष्य, अभी भी कारणों की दहली पर रेंगता हुआ, क्योंकि उस समय उसकी प्रतिभा मुश्किल से बंदरों से कुछ ही अधिक रही होगी। गणनाहीन युगों तक पृथ्वी पर जीवन का पथ शांति के साथ अबाध रूप से चलता रहा। तब सभी प्राणियों के बीच सामंजस्य और शांति थी। मनुष्य बिना बोले दुरानुभूति के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप कर सकता था। वे केवल स्थानीय बातचीत के लिए ही वाणी का उपयोग करते थे। तब उन अति प्रभावशालियों ने, जो आकार में आदमी से बहुत ज्यादा बड़े होते थे, उनके बीच विरोधी स्वर और ताकतें उभरी। ठीक वैसे ही जैसे आजकल की जातियां सहमत नहीं हो सकती हैं। वे कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके। एक समूह विश्व की दूसरी तरफ चला गया और वहां जाकर शासन करने का प्रयत्न करने लगा। उनमें दरार पड़ गई थी। अत्यधिक प्रभावशाली में से कुछ ने एक दूसरे को मार दिया और उन्होंने तीखी लड़ाइयों को आमंत्रित किया और एक दूसरे का अत्यधिक विनाश किया। सीखने के लिए उत्सुक मनुष्य ने युद्ध की कलाओं को सीख लिया। इसलिए पृथ्वी जो पहले शांतिमय स्थान होता था, अब दुख भरा स्थान हो गया। कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए अतिमानव ने रहस्यमय तरीके से छिपाकर काम करना शुरू किया, जिनमें से आधे दूसरे के खिलाफ थे। एक दिन बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और पूरी धरती हिलती हुई लगी और अपने रास्ते से भटक गई। आकाश में भयंकर ज्वालाएं उठी और पृथ्वी धुएं से घिर गई। अत्यंत उपद्रव समाप्त हुआ, परंतु कई महीनों बाद आकाश में अनोखे चिन्ह देखे गए, ऐसे चिन्ह जिन्होंने पृथ्वी के मनुष्यों को आतंक से भर दिया। एक ग्रह समीप आ रहा था और तेजी से बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। यह स्पष्ट था कि यह पृथ्वी से टकराने जा रहा था। इसके साथ में बड़े बड़े ज्वार भाटे और हवाएं उठी। दिन और रात अत्यंत गर्म प्रकोप की प्रचंडता से भर गया। ग्रह पूरे आकाश को भरता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि कुछ चीज सीधे ही पृथ्वी से टकरानी चाहिए। जैसे जैसे ग्रह समीप और समीप आता गया, ज्वार की अत्यंत बड़ी बड़ी लहरें उठी और संपूर्ण भूभाग को डुबा दिया। भूकंपों ने पृथ्वी की सतह को हिला दिया और पलक झपकने में ही
महाद्वीप को निगल लिए गए। अति प्रभावशाली लोगों की जाति ने झगड़ों को भुला दिया और उन्होंने अपनी चमकदार मशीनों की उड़ जाने की जल्दी की और आकाश में उड़ गए और पृथ्वी पर व्याप्त इस संकट को यहीं छोड़ते हुए यहाँ से भाग खड़े हुए। परंतु पृथ्वी पर अभी भी भूकंप जारी रहे, पहाड़ ऊपर उठे और उनके साथ साथ समुद्र तट भी ऊपर उठे। तब जमीन पानी में डूब गई और जल प्लावित हो गई। उस समय के लोग आतंक से पगलाकर भाग गए और जिसे उन्होंने पृथ्वी का अंत समझा था, उससे बाहर निकले।